बच्चा लोग, आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट 4.2। ये 4.2 का एपिसोड 1 है ना, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसका इंट्रो पार्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता, हर एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ उसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूँ। तो इसके भी रिगार्डिंग ये पूरा प्रैक्टिस सेट किसके ऊपर है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिस सेट 4.1 देखा था, है ना, तो 4.1 में हम लोगों ने निकाला था कि भाई जीएसटी कितना भरना पड़ता है, मतलब CGST कितना रहेगा, SGST सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाता है, कोई भी प्रोडक्ट पे जीएसटी कितना लगता है। अभी हम लोग जो निकालेंगे, जो बेसिकली जो आपके मतलब ट्रेडिंग चेन होता है, ट्रेडिंग मतलब जो व्यवसाय होता है, जो व्यवहार होता है लोगों के बीच में, है ना, उनके बीच में जीएसटी कैसा भरना पड़ेगा। दैट मीन्स कि डायरेक्ट जो प्रोडक्ट जो भी हम लोग जो भी बिजनेसमैन है या जो भी मैन्युफैक्चरर है ना, या होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, उनके बीच में जो भी व्यवसाय होता है तो उनके बीच में जीएसटी कैसा भरते हैं वो चीज़ हम निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने एक आप लोग के लिए एक चेन बनाया हुआ है, जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। क्या है? मैन्युफैक्चरर, पहले मैन्युफैक्चर होगा, देन वो किसके पास जाएगा? होलसेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, देन वो किसके पास जाएगा? रिटेलर के पास, रिटेलर के पास कहाँ जाएगा? कंज्यूमर, कंज्यूमर या तो कस्टमर के पास। समझ में आ रहा है? तो ये एक ट्रेडिंग चेन है कि इसके द्वारा ऐसा व्यवहार होता है, ऐसे द्वारा मतलब जो भी है बिजनेस ऐसा डील होता है। क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट, इसके बीच में अगर इन दोनों के बीच में हो रहा है तो जीएसटी पेएबल कितना होगा, क्या चीज़ होगा, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है जो पूरे आपका एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। क्या देखते हैं? जीएसटी पेएबल क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, इसको हम लोग इनपुट टैक्स बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। अब देखिए, आउटपुट टैक्स मतलब क्या होता है? आउटपुट टैक्स होता है एट टाइम ऑफ सेल, मतलब जब कोई भी चीज़ बेचा जाता है, सेल किया जाता है, और जब सेल करेंगे तो उसमें टैक्स क्या होगा? कलेक्ट होगा। क्या होगा? टैक्स कलेक्ट होगा। इसको आप दो तरीके से पहचान सकते हो कि अगर क्वेश्चन में लिखा है टाइम ऑफ सेल या सेल कहीं लिखा है तो समझ जाओ आउटपुट टैक्स, या तो कलेक्टेड कहीं लिखा है तो समझ जाओ आउटपुट टैक्स, या इनपुट टैक्स क्रेडिट एट टाइम ऑफ परचेज, जब हम लोग कोई भी चीज़ क्या है खरीदते हैं, ये बेचने वाला है, ये खरीदने वाला है। आप देख सकते हो या तो एट टाइम ऑफ परचेज से समझ सकते हो या तो पेड टैक्स एट टाइम ऑफ परचेज। तो आप दो तरीके से समझ सकते हो कि परचेज और पेड रहेगा तो आईटीसी, सेल कलेक्टर रहेगा तो आउटपुट टैक्स। तो यही होता है जीएसटी पेएबल, क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो चलिए हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं आप लोग का प्रैक्टिस सेट 4.1 तो 4.2। तो बेसिकली ये 4.2 एक्चुअली मैंने ये रिकॉर्ड कर चुका था मैं। आप लोग सोचोगे कि पहले से आंसर लिखा हुआ है, सर तो हमेशा लिख के मतलब सॉल्व करा के दिखाते हैं, बट बेसिकली क्या हो गया कि मोबाइल से वो कैसे डिलीट हो गया पता नहीं, वापस से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ गया। तो इसलिए ये पूरा फॉर्मेट ऐसी है, इसलिए आप तो देख सकते हो कि एक्सप्लेन करते टाइम पे मैंने ऐसा डैश दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट टाइम ऑफ परचेस। देखिए मैंने इधर ही अंडरलाइन किया एट टाइम ऑफ परचेस, एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट टाइम ऑफ सेल। तो या तो आप कलेक्टेड से, या तो सेल से, या तो परचेस से, या तो पेड से, आप ये दो चीज़ से आप समझ सकते हो कौन सा चीज़ क्या क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017 फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। तो जीएसटी पेएबल हमें निकालना है। ठीक है, तो चेतना स्टोर जो है अब जीएसटी कितना भरेगा? नॉर्मल 4.1 में हम लोग निकालते थे कि भाई कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट ले रहा है वो जीएसटी कितना भर रहा है, उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, वो कोई भी प्रोडक्ट पे जीएसटी कितना लग रहा है। अब यहाँ पे है कि भाई जो भी बिजनेसमैन है वो जीएसटी कितना भरता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो कॉन्सेप्चुअल होगा कि भाई पेड टैक्स हो गया तो हमारा इनपुट टैक्स हो गया, या परचेस हो गया तो इनपुट टैक्स हो गया, कलेक्टेड हो गया तो आउटपुट हो गया, सेल हो गया तो आउटपुट हो गया। ये तो कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बेसिकली सॉल्व करते टाइम पे आप कैसे पता कर सकते हो? सबसे आसान है, जो बड़ा रहेगा वो आउटपुट है, जो छोटा रहेगा इनपुट है। बहुत ही आसान है। देखिए, आउटपुट टैक्स बड़ा कौन है? 1,22,000, तो वो आउटपुट हो गया। इनपुट ये हमेशा हमेशा ध्यान में रखो, क्या? जो बड़ा रहेगा आउटपुट, जो छोटा रहेगा वो इनपुट। तो जीएसटी पेएबल क्या होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या है? ये है, इनपुट टैक्स ये है, माइनस हो गया 22,000 रुपीज़ आपका जीएसटी पेएबल आ गया। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करना है। क्या करना? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। और पहचानना कैसे? जो बड़ा है वो, छोटा है वो। क्लियर है? ये कैसा शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नाजमा इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ firm registered under GST. She has paid GST of 12,500 on purchase. देखिए, पेड और परचेस समझ जाओ क्या है कि भाई इनपुट टैक्स है। कलेक्टेड ये है, या तो दूसरा तरीका मैंने बताया था आप लोग को, वो याद है आप लोग को। ऑन सेल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। देखिए, आईटीसी पहले पूछा एक अलग से और जीएसटी पेएबल,
ठीक है। तो जीएसटी पेएबल पूछा है, मतलब आप लोगों को पता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, जो छोटा कौन है इसमें 12,500, तो आईटीसी होगा। देखिए अमाउंट ऑफ आईटीसी इक्वल टू इनपुट टैक्स, दोनों एक ही होता है, इज इक्वल टू 12,500। ठीक है। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो बड़ा है कौन है, 14,750। ये आप लोग को एट टाइम ऑफ कैलकुलेशन जो है आप लोग को ध्यान में रखने के लिए मैंने बताया। देन जीएसटी पेएबल एज यूजुअल जैसा फर्स्ट में किया था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स जो है 14,750 माइनस 12,500, देन 2,250 रुपीज़। ये आपका क्या आ गया, जीएसटी पेएबल आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है एंड देन उसके बाद से ये फॉर्मूला यूज़ करके बस माइनस करना है। क्लियर है। एंड चलिए अभी जो है एक्चुअल जो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है वो देखेंगे हम लोग। तो एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये देखने मिलेगा कि लोगों के बीच में एक्चुअल जो है जीएसटी पेएबल, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा था तो सिर्फ एक ही चीज़ देखा था, वो आदमी जो है कलेक्टेड इतना है एंड देन पेड इतना है, तो जीएसटी पेएबल निकाल रहे हैं। अभी जो मैं देखूंगा कि 2-3 लोगों के बीच में, 2 से 3 लोगों के बीच में वो व्यवहार हो रहा है, वो बिजनेस हो रहा है, देन उसके बीच में जीएसटी पेएबल कैसा होगा वो चीज़ चलिए देखते हैं। आमिर इंटरप्राइजेस परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ, देखिए पेड जीएसटी ऑफ 3,800 रुपीज़। ठीक है। ही सोल्ड दोज बॉटल टू अखबारी ब्रोस एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 4,100। क्लियर है। अब यहाँ पे समझना है, देखिए आमिर इंटरप्राइजेस इतने में खरीदा, ठीक है, परचेस किया एंड सोल्ड कर दिया बॉटल किसको, अखबारी ब्रोस को, एंड कलेक्ट कितना जीएसटी मिला, 4,100 रुपया। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अखबारी ब्रोस। अब मयंक ने क्या किया, अखबारी ब्रोस से ले लिया एंड पेड जीएसटी कितना किया, 4,500 रुपया। ध्यान हमें पूछा क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझ जाना है कि जीएसटी पेएबल निकालना है, उसके बाद से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल निकालना है। तो एक बार जीएसटी पेएबल मिल गया तो उसका आधा क्या हो जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जीएसटी पेएबल पे ध्यान रखना है। तो हर एक स्टेज पे लगेगा। आप देखिए, आप अब मैंने एक थोड़ा सा आप लोगों को एक ट्रेडिंग वाइज बनाया। आमिर किसके साथ व्यवहार कर रहा है, अखबारी ब्रोस के साथ। अखबारी ब्रोस किसके साथ कर रहा है, मयंक फूड कॉर्नर के साथ। मतलब आमिर इंटरप्राइजेस अखबारी ब्रोस के साथ जो भी बिजनेस डील कर रहा है एंड देन अखबारी ब्रोस मयंक के साथ कर रहा है। अब आमिर ने जो भी सॉस का बॉटल खरीदा एंड देन उसको किसको बेच दिया, अखबारी ब्रोस को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं 2 चीज़ के पास जाऊँगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर आमिर इंटरप्राइजेस। फॉर आमिर इंटरप्राइजेस के लिए इनपुट टैक्स क्या होगा, इनपुट टैक्स क्या होगा, मतलब जितने में खरीदा वो परचेज किया 3,800, और आउटपुट टैक्स क्या होगा, जितने में बेचा 4,100। या तो वही पता कर सकते हैं, जो बड़ा है आउटपुट, जो छोटा है इनपुट। अब बोलोगे प्रोफेसर ये 4,500 का क्या, तो ये तो अभी खेल में आया नहीं है ना, ये अभी मैदान में आया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी किसके साथ बिजनेस हो रहा है, आमिर और अखबारी के साथ। मयंक तो बाद में आएगा ना, मयंक तो इस गेम में आया कब है, लास्ट में आया है, तो इसको लास्ट में डील करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ आमिर का देख रहे हैं। तो ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। देन जीएसटी पेएबल क्या होगा, अब आप लोगों को वही चीज़ मैंने बताया, आउटपुट टैक्स जो बड़ा है, इनपुट टैक्स जो छोटा है, समझने के लिए। जीएसटी पेएबल क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन आउटपुट टैक्स क्या है, 4,100 माइनस 3,800 एंड देन माइनस करेगा तो क्या मिल जाएगा, 300 रुपये आपको क्या मिलेगा, जीएसटी पेएबल। आमिर इंटरप्राइजेस को जीएसटी पेएबल कितना भरना पड़ेगा, 300 रुपया। ठीक है। अब जो है अखबारी ब्रोस ने जो खरीदा है 4,100 में, वो मयंक को कितने में बेच दे रहा है, 4,500। अब मैं किसके लिए निकालूंगा, देखिए अब यहाँ पे जीएसटी पेएबल निकालने के बाद मेरे को हर एक स्टेज पे बोला ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जीएसटी पेएबल एक स्टेज का निकल गया, तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी क्या होगा, 150 रुपये ईच, 150 रुपीज़ ईच। ईच का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है, ये ऐसा अगर वे में लिख रहा है तो ईच लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि 150 सीजीएसटी को भी जाएगा, एसजीएसटी को भी जाएगा। क्लियर है। या तो अलग अलग लिख देना, सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू 150, एसजीएसटी पेएबल इक्वल टू 150, या ईच भी लिखेगा तो चलेगा। अब मैं किसके लिए निकालूंगा, फॉर अखबारी ब्रोस। और ये आया कैसे आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। अब ये आया कैसे, अब ये आप लोग को पता ही रहेगा 150 आया कैसे, है ना। जीएसटी का आधा कितना होता है, 300 का हाफ होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी तो 150 रुपीज़ ईच। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर अखबारी ब्रोस के लिए, अब ये जो भी व्यवहार होने वाला है किसके बीच होने वाला है, अखबारी और मयंक। तो अखबारी ने कितने रुपए में खरीदा था आमिर से, 4,100 रुपये में, ठीक है, कलेक्टेड था। एंड मयंक फूड कॉर्नर को कितने में बेचा, 4,500। अब इससे आप लोग देखिए कॉन्सेप्चुअल अगर नहीं समझ रहे तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4,500, 4,500 विल बी अवर व्हाट, आउटपुट टैक्स, एंड स्मॉलर वन विल बी और इनपुट टैक्स। क्लियर है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे भी आप लोग समझ सकता है। देन आईटीसी क्या होगा, 4,100, आउटपुट टैक्स 4,500 एज यूजुअल। जीएसटी पेएबल विल बी व्हाट,
4,500 माइनस 4,100 इज इक्वल टू 400 रुपीज़। देन CGST एंड SGST पेएबल कितना होगा हमारा 200 रुपीज़ ईच। अब 200 रुपीज़ ईच का कैसे हुआ, मतलब 400 का हाफ कितना होगा 200 एंड 200 CGST को जाएगा, 200 SGST को जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग का 3 लोग के बीच में जब भी बिजनेस होता है तो कैसे, अगर हाँ एक और चीज़ है कि प्रोफेसर अगर ये किसी और के साथ करता तो कितना GST, तो हाँ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होता है। तो इसका इनपुट टैक्स क्या होता है 4,500 बराबर, और इससे ज़्यादा में ही बेचता हो क्योंकि कोई भी घाटे में बेचेगा नहीं। ठीक है, तो 4,500 इनपुट टैक्स हो जाएगा, और जो 5,000 या 5,500 में बेचेगा तो वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो वहाँ पे हम GST पेएबल इसका भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हम लोगों ने 2 का निकाला है। तो 2 यहाँ पे जब 3 बिजनेसमैन अगर डील करते हैं देन उसका GST पेएबल कैसे होगा, तो वो चीज़ आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया रहेगा कि ट्रेडिंग जो भी GST होता है ट्रेडिंग चेन में कैसा होता है। अब यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। तो नेक्स्ट एपिसोड 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 करके पूरा जो है चैप्टर जो है आपका प्रैक्टिस सेट 4.2 है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा और कुछ ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। मतलब अगर मैं बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करूँ तो सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि GST पेएबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कहाँ मिलेगा, जो बड़ा रहेगा, इनपुट टैक्स क्या होगा, जो छोटा रहेगा, बस इतना समझना है। और हाँ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी 7 रहने वाला है उसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस है। अब यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि GST ये सब भी अमाउंट दिया है ना वो किस में दिया हुआ है, GST में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है देखिए, GST ऑफ GST या पेड GST, दैट मीन्स कि सब में देख सकते हैं GST दिया हुआ है, सब में GST दिया हुआ है। बस अगले वाले क्वेश्चंस में कैसे है ना उसमें GST नहीं दिया हुआ है, तो GST पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तो जिन्होंने भी वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ आप लोग के लिए मैंने एक नया जो है सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, सीज़न स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेंगे या ऐसे कॉन्सेप्चुअल मैथ्स में, साइंस में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका हमें रीज़न नहीं पता है, कि हमें फॉर्मूला याद है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, बट बिहाइंड दैट कि रीज़न वो कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, वो सारा चीज़ हम लोग उस सीज़न में हम लोग करने वाले। तो मतलब आपके बोर्ड के साथ साथ वो भी आप लोग डील करते रहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी आपसे डील करेगा, आपसे पूछेगा तो आप एबल रहोगे आपको आंसर देने के लिए। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे हिसाब से इसके अलावा वो देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो छोटे छोटे 2-2, 5-5 मिनट के वीडियोज़ रहेंगे, आप लोग उसको देखिए, देन नोट डाउन करके उसका अलग से बुक बनाइए और उसमें नोट डाउन करके रखिए। तो वो सारी चीज़ें आपके हेल्पफुल रहेगा आपके फ्यूचर में। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को कोई भी अगर रीज़न जानना है कि ये चीज़ कैसे होता है सर, इसका यही क्यों होता है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।